डियर स्टूडेंट्स, कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल ईयर के लिए बायो पेस्टिसाइड्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये उससे आगे का ही भाग है। कल हम पढ़ रहे थे कि ये बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने बताया कि माइक्रोबियल प्रिपरेशन which is harmful to pest of crop plants is called biopesticides। ये बायोपेस्टिसाइड्स वह माइक्रोबियल प्रिपरेशन होता है जो कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट्स को रिप्लेस या उनको किल कर देता है, वो बायोपेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। जो कि अपन ने कल पढ़ा है इससे पहले वाले टॉपिक में कि ये दी आर टू टाइप्स। जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स। और माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में हम पढ़ रहे थे वायरल इंसेक्टिसाइड्स। नंबर 1 पर वायरल इंसेक्टिसाइड्स पढ़े थे, नंबर 2 पर बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड्स, जिसमें बैक्टीरियल बैक्टीरियोसाइड्स, बैक्टीरियल फंगिसाइड्स, बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स, इसकी अपन यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे का है फंगल बायोपेस्टिसाइड्स। तो फंगल बायोपेस्टिसाइड्स में वे कवक आते हैं जो कि इंसेक्ट्स या पैथोजेंस को या निमेटोड्स को रोकने में या उनको किल करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार फंगल बायोपेस्टिसाइड्स ए रेंज ऑफ फंजाई हैव बीन यूज्ड to control fungal pathogen, nematodes, insects, pests और as well as weeds। फंगल बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। दीज आर फॉलोज, ये मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं। फंगिसाइड्स, फंगल फंगिसाइड्स में वो फंजाई जो मुख्य रूप से कवकों के द्वारा होने वाले रोगों को होने वाले ऑर्गेनिज्म जो कवक पैथोजन के रूप में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका कवकों के द्वारा ही नियंत्रण किया जाना फंगिसाइड्स का मेन काम है। तो देयर आर 100 एग्जांपल्स ऑफ फंगल एंटागोनिस्ट ऑफ फंगल पैथोजेंस करंटली यूज्ड एट कॉमर्शियल स्केल इन यूके। मुख्य रूप से फिनोफोरा जेजेंटी विच इज कंट्रोल, जिसका ये जो कवक है इसको मुख्य रूप से जो कि पाइनस स्टम्प्स जो या रूट रॉट जो डिजीज होती है जो कि हेटेरोबैसिडियम एनोसम द्वारा फैलती है। जो ये डिजीज है ये रूट रॉट कॉज्ड बाई हेटेरोबैसिडियम एनोसम, इसके नियंत्रण के लिए ये इसके पेस्टिसाइड्स के रूप में हम जो फंजाई है फिनोफोरा जेजेंटी, इसका यूज करते हैं। ये मुख्य रूप से फंगल फंगिसाइड्स है। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा वैलिडी, जिसका भी यूज कंट्रोल ऑफ फ्रूट्स ड्रीज, जो कि फ्रूट्स ड्रीज में जो रोग होता है जो कि कवक कॉन्ट्रोस्ट्रियम परप्यूरियम द्वारा फैलता है, उसको ट्राइकोडर्मा वैलिडी फंजाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी एक फंगल बायोपेस्टिसाइड्स है। फंगल नेमेटिसाइड्स, इसमें मुख्य रूप से वो फंजाई आती हैं जो निमेटोड्स के नियंत्रण या उसको किल करने में जिससे कि फसलों के नुकसान होने वाले नुकसान से जो निमेटोड्स डिजीजेज हैं उनसे बचा जा सके। तो इन फंजाइयों में मुख्य रूप से है जो कि जो देखी गई है वो डेक्टाइलिया, जो कई स्पीसीज है कवकों की, जैसे डेक्टिलेरिया, मैक्रोमोनाक्रोस्पोरियम। ये जो फंजाई हैं, इसके अलावा सॉइल फंजाई जैसे वर्टिसिलियम, क्लेमाइडोस्पोरियम, ये मुख्य रूप से क्या है निमेटोड्स की रोकथाम के लिए या निमेटोड्स पेस्ट के कंट्रोल के लिए
बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में या फंगल निमेटोसाइड्स के रूप में यूज की जाती है। जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं जो कवकों की स्पीसीज हैं वो डेक्टिलेरिया, मोनाक्रोस्पोरियम और बर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम। नेक्स्ट है फंगल इंसेक्टिसाइड्स। इसमें वो फंजाई हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने में या इंसेक्ट्स से फसलों की रक्षा करने में इनका यूज किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से द फंजाई फाउंड मोस्ट सक्सेसफुल इंसेक्टिसाइड इंक्लूड जैसे एचेसोनिया एलेरिड्स, ब्यूवेरिया वर्सिनिया, हिसुरेला, ब्यूवेरिया ब्राउनाइटियाई एंड न्यूमेरिया रिलाई एंड वर्टिसिलियम हैं जो ये कवक। इनका एक कंट्रोल ए रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डेवलप कंट्रीज जो विकसित देशों में है वो में इन कवकों का फंगिसाइड्स के इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है फंगल हर्बिसाइड्स। मैनी फंजाई हैव बीन यूज्ड या स्टडीड फॉर यूज एज बायोपेस्टिसाइड्स जिनके मुख्य रूप से है जिनमें पक्षिनिया, कैंडिल्डिना एंड फ्रैगमेडियम वायोलिशियम और जिनके रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के नेम है कोलिगो, कस्ट, वेल्गो, डेवाइन एट्सेट्रा। ये इनके रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नेम है जो फंगल हर्बिसाइड्स के रूप में कॉमर्शियल लेवल पे इनका उपयोग किया जाता है। तो हमने बायोपेस्टिसाइड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के जो पढ़े थे वो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स। तो दूसरा है नेचुरल पेस्टिसाइड्स। नेचुरल में नंबर 1 पे जो पढ़ेंगे वह है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स जो मुख्य रूप से हम पढ़ते आए हैं कि जैसे कि प्लांट्स से मिलने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एल्किलोइड्स जैसा सच निकोटीन फ्रॉम टोबैको एंड फायरिथ्रम एंड फायरेथ्रोइड्स जो कि पार्थियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से गुड प्लांट इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम प्लांट्स, एंशिएंट चाइनीज एंड naturally occurring insecticides from plants and animals. Alkaloids such as nicotine from tobacco and pyrethrum and pyrethroids from pyrethrum are good plant insecticides। नीम है जैसे अजैडिक्टेंट का, इससे भी जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है उसमें जो कंपाउंड है जैसे ये भी इंसेक्टिसाइड्स या इंसेक्ट रिप्लेसर के रूप में यूज किए जाते हैं जैसे अजाडिक्टिन, निम्मिन एंड निमिडीन, सोलेनिन एंड मेलाइंट्रियल। जो ये नीम का एक्सट्रैक्ट है या अजाडिक्ट का जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें मिलते हैं इनका यूज भी नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। सेकंड है नेचुरल बायोपेस्टिसाइड्स में पहला नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, दूसरा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जैसे हम जानते हैं कि वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और या उसके प्रोडक्ट होते हैं जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए एक टॉक्सिक का काम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। मोस्ट एंटीबायोटिक प्रोडक्ट्स ऑफ जो मुख्य रूप से हैं वो एक्टिनोमाइसीट्स फंजाई या से प्राप्त किए जाते हैं जैसे पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोहेक्सामाइड। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मुख्य रूप से एक्टिनोमाइसीट्स फैमिली के जो कवक हैं, वर्ग के जो कवक हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं और वेरी मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं ये। Cephalosporins C was isolated from the blue mold Cephalosporium, which are alternative to the penicillin and are effective for staphylococcus
कोकल बॉयल्स और बाउंड्स एंड बैक्टीरियल pneumonia, pneumonium and urinary tract infected by gram negative bacteria। जो ये सिफलोस्पोरेंसी है, जो कि ब्लू मोल्ड जो एलगी है, शैवाल है, सॉरी कवक है, सिफेलोस्पोरियम, उससे प्राप्त किया जाता है, जो कि एक पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में इसकी एंटीबायोटिक्स को खोजा गया है, जो कि वेरी इफेक्टिव है फॉर स्टेफाइलोकोकल बॉल्स के अगेंस्ट। तो इस प्रकार ये आज हमारा बायोपेस्टिसाइड्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।